सीवर लाइन के नाम पर सड़कों की बर्बादी, जिम्मेदार अधिकारियों की अनदेखी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नोफिका न्यूज। संवाददाता पंकज तिवारी के साथ। सिंगरौली जिले की बहन नगर पालिका क्षेत्र में सड़कों की दुर्दशा पिछले कुछ समय से चर्चा का विषय बनी हुई है। यहाँ सीवर लाइन बिछाने के नाम पर सड़कों का हाल बेहद खराब हो चुका है। पहले सूत्र की माने तो केके स्पून कंपनी द्वारा नगर निगम अंतर्गत कई वार्डों में पाइप लाइन बिछाने का कार्य किया गया, लेकिन इसके साथ ही सड़कों की स्थिति भी बद से बदतर हो गई। कंपनी ने जहां भी काम किया, सड़कों को बीच में से खोदकर पाइप लाइन बिछाई, मगर खुदाई के बाद सड़कों की मरम्मत नहीं की गई। इस वजह से क्षेत्र की सड़कों की हालत खस्ता हाल हो गई, जिससे आम जनता को बेहद कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। केके स्पून कंपनी द्वारा किए गए कार्य में गुणवत्ता का नितांत अभाव देखने को मिला, लेकिन नगर निगम के अधिकारियों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। घटिया काम के बाद सड़कों की मरम्मत का निर्णय नगर निगम ने अपने खर्च पर उठाया। हालांकि यह काम पहले ही बेहतर तरीके से किया जा सकता था, जिससे शहर वासियों को इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ी। कुछ समय बाद जिला पंचायत से ट्रामा सेंटर मार्ग पर फिर से सीवर लाइन का काम शुरू किया गया। सूत्र बताते हैं कि इस बार काम का ठेका इन्वीराट प्राइवेट प्रोजेक्ट कंपनी को मिला, जो 10 फीट से ज्यादा गहरी सड़कों की खुदाई कर रही है। हालांकि कंपनी द्वारा इस खुदाई के बाद भी उचित भराई का काम नहीं हो रहा है, जिससे सड़कों के भविष्य पर सवाल खड़े हो रहे हैं। यहाँ तक कि कंपनी के मैनेजर ने भी स्वीकारा कि फिलहाल वे ऐसे ही कार्य करेंगे और बाद में पानी डालकर कॉम्पैक्ट करेंगे। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे में सड़कों पर फिर से धंसने और टूटने का खतरा बना रहता है, खासकर बरसात के मौसम में। सिंगरौली में सड़कों की दुर्दशा के पीछे सीवर लाइन का काम और ठेकेदारों की लापरवाही स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। सड़कों को बार बार खोदने और अधूरी मरम्मत की प्रक्रिया से सड़कों की स्थिरता और सुरक्षा को खतरा है। यहाँ तक कि नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारी इस सब के बावजूद अपनी आंखें मूंदे बैठे, जिससे स्थानीय नागरिकों में गुस्सा और निराशा बढ़ती जा रही है। इस तरह की लापरवाही केवल सड़कों को ही नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की जन सुविधाओं और यातायात व्यवस्था को भी प्रभावित कर रही है। अब सवाल यह उठता है कि कब तक इन सड़कों की बर्बादी होती रहेगी और कब जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान देंगे। क्या नागरिकों की परेशानी तब तक बनी रहेगी जब तक सारी सड़कों की दुर्दशा पूरी तरह से हो नहीं जाती। अब यह देखना होगा कि क्या नगर निगम इन सब गड़बड़ियों को सुधारने के लिए कोई सख्त कदम उठाता है या फिर जनता को इस तरह दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। सीवरेज का पाइपलाइन का काम चल रहा है और कुछ ही महीने बता रहे हैं कि हुआ और इस तरह से फिर नुकसान हो गया। क्या यही जल्दी काम चलवाते हैं, ये 2 साल 3 साल में टूट जाता है रास्ता, मतलब ये रोड खराब हो जाता है, इसमें हादसे भी होते हैं, हम लोगों का बहुत नुकसान होता है। अभी ये काम करके चले जाएंगे, इसे रोड छोड़ कर चले जाएंगे, फिर दूसरा आएगा तो भी वही ठेका लेगा, वो भी ऐसे काम करके चले जाता है। हम लोग का इसमें बहुत नुकसान होता है, आवागमन में काफी नुकसान होता है और हादसे भी होते हैं। कहीं कहीं रोड धंस जाता है, उसमें कितने लोग मर जाते हैं, गिर जाते हैं। और ये काम अच्छे से मतलब करवाए, गुणवत्ताहीन कार्य हो रहा है। ये जो भी करवाए वो अच्छे से करवाए ताकि इसमें किसी का नुकसान ना हो। यानी 6 महीने में ही ये पूरा 6 महीने में टूट जाता है, फास्ट करवाया जाए और मतलब हमारा सबका नुकसान है, इसमें सबका नुकसान है। मेरा नाम नंदू जायसवाल नाम है। अभी पाइपलाइन सीवरेज का काम चल रहा है, क्या कुछ कहेंगे किस प्रकार से? सर, काम चल रहा है, सरकार हमें सुविधा दे रही है, अच्छी बात है, लेकिन इनको समय के हिसाब से और काम जैसा होना चाहिए उस हिसाब से होना चाहिए, जिसमें कि एक बार काम हो जाए तो फिर उसको भविष्य में बहुत परेशानी ना हो, क्योंकि ये रास्ते में है, मेन रोड में है और रोधक होता है आने जाने वालों को। अभी ये हल्का फुल्का बना करके और नॉर्मल काम करके चले जाएंगे, फिर 2 साल बाद तोड़ करके फिर जो है डिस्टर्ब होगा और इसमें हादसे भी होते हैं, एक्सीडेंट भी होता है और व्यापारियों का और आने जाने वाले पर नुकसान भी होता है। अभी 2-3 साल पहले रोड बनने से पहले जो है यहाँ सिविल लाइन डाला गया था, 6 महीने काम चला और बड़े मुश्किल से 50 मीटर जा करके और बंद हो गया और उस समय पर कम से कम व्यापारियों का और लोगों का बहुत सारा नुकसान भी हुआ। तो काम जो हो परफेक्ट हो और फास्ट हो और समय के हिसाब से हो, हम यही करना चाहते हैं कि समय के हिसाब से हो। अभी बरसात में काम चालू करेंगे, पानी में कीचड़ हो जाता है, फिर भुसक जाता है, फिर उसको बनाएंगे, फिर छोड़ के ठेकेदार भाग जाएंगे, फिर दूसरा ठेकेदार आएगा, फिर ठेका लेगा, फिर उसको पैसा खाएगा।
यही बराबर चलता आ रहा है। तो हम कहते हैं जो काम हो अच्छा हो और दोबारा फिर इसको छूने की जरूरत न पड़े और अवरोधक न हो। ये सीवरेज का काम चल रहा था सर, ये शहर में जगह जगह खनन का कार्य चल रहा है, कहीं भी इस तरह का काम हो जाता है, क्या कुछ कहेंगे कब तक ये काम कब से शुरू हुआ, कब तक पूरा हो जाएगा? यहाँ सीवरेज का जो काम था वो 2 कंपनी के द्वारा किया गया है। वो पहले की जो कंपनी थी उसके द्वारा काम बंद करने से उसका टेंडर निरस्त करके दूसरी कंपनी को दिया गया है। अभी जो कंपनी काम कर रही है इसका 19 जुलाई तक कार्य पूर्ण करना था, उस अवधि में इसका पूर्ण नहीं होने के कारण इसके समय वृद्धि की गई है, जो 31 मार्च 2025 तक के लिए वृद्धि की गई है। और इसके द्वारा जो पहली कंपनी के द्वारा काम किया गया था, जो क्षेत्र बीच बीच में छूटा हुआ था, उस क्षेत्र को कंप्लीट करके पूरी लाइन का नेटवर्क बनाया जा रहा है। और एसटीपी जहाँ पे कि वाटर ट्रीटमेंट का इसका ट्रीटमेंट होना है अंतिम रूप से, उस एसटीपी तक लाइन जोड़ने के लिए नेटवर्क बनाना पड़ता है। और इसलिए बीच बीच में जगह जगह पे जहाँ पे छूटी हुई है वहाँ पे इसके द्वारा सीवर लाइन के लिए रोड खोद करके और ये कार्य किया जा रहा है। और क्या अभी इसके बारे में पूरी जो डिटेल है वो हमारे नोडल अधिकारी जो हैं कार्यपालन यंत्री उपाध्याय जी हैं, उनसे आप पूरी जानकारी ले लीजिएगा। इसका पूरा जो प्रोजेक्ट कितने का था, उसमें से पहली कंपनी ने कितना काम किया, उसके बाद दूसरी कंपनी कितने का कर रही है, इसकी एग्जैक्ट अभी भी जानकारी नहीं है। अभी कुछ आइडिया है सर कितना प्रतिशत काम हो पाया है? अभी काम लगभग 45% काम हुआ है। सर जो सिविल लाइन का कार्य चला है उसको वैसे ही छोड़ दिया गया, उस पर किसी प्रकार मरम्मत नहीं हुआ, इसमें ठेकेदारों के ऊपर क्या कार्रवाई हो रही है? ये जो है जो भी वो काम करता है उस कार्य को साथ में उसको रेस्टोरेशन का काम भी उसी ठेकेदार का काम है। जो रोड जिस क्वालिटी का खोदा जाता है उसी क्वालिटी के रोड को पुनः रिस्टोर करना है उसको ऊपर से, भी उसी का दायित्व है, उसको समय सीमा में पूर्ण करना है। नहीं कर रहे हैं, इस पे क्या सर कार्रवाई? एक चीज और है, यहाँ पर कोई निश्चित नहीं होता है कि कल यहाँ खनन होगा अगले दिन यहाँ होगा। कुछ ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ऐसी नीति क्यों नहीं अपनाई जाती कि लोगों को भी जानकारी रहे कि इतने दिन यहाँ काम होने? हम ये सुनिश्चित करेंगे कि आगे से जहाँ भी वो काम करेगा तो उसकी जानकारी सार्वजनिक हो, ताकि लोगों को पता रहे। तो हम अपने डिपार्टमेंट से, अपने विभाग से बात करके उसको सुनिश्चित कर रहे हैं कि लोगों को एसपी दर कम से कम हो, और जो भी जहाँ रेस्टोरेशन वो सीवर लाइन का काम करे उसकी जानकारी सार्वजनिक हो।